कतर, इंडियन नेवी के पूर्व अधिकारियों को मौत की सजा, भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती। बीबीसी न्यूज हिंदी। बीबीसी न्यूज हिंदी। कतर में भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारियों को मौत की सजा, भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती। इमेज स्रोत गेटी इमेजेस। इमेज कैप्शन 2016 में भारत आए कतर के पीएम शेख अब्दुल्ला बिन नासिर बिन खलीफा अल थानी के साथ नरेंद्र मोदी। फाइल फोटो में ऑथर दीपक मंडल। पदनाम बीबीसी संवाददाता। 6 घंटे पहले कतर में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों की मौत की सजा ने भारत के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इन लोगों को सुनाई गई सजा पर गहरी चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत सरकार इस फैसले से स्तब्ध है, लेकिन वो इस समस्या को सुलझाने के लिए सारे कानूनी रास्ते तलाशेगी। कतर की अदालत के इस फैसले को चुनौती देना और भारतीय नौसेना के इन पूर्व कर्मचारियों को मौत की सजा से बचाना भारत के लिए एक बड़ा डिप्लोमेटिक चैलेंज माना जा रहा है। जिन 8 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई है, वे भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी हैं। छोड़कर ये भी पढ़े आगे बढ़े। मध्य प्रदेश विधायकों के अखाड़े में बीजेपी के मंत्रियों की कसरत कितनी कठिन। अफगानिस्तान से हार पर भड़के पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर वसीम अकरम बोले निहारियां खाओ। न्यूजीलैंड से 2019 की हार का बदला लेने के लिए कितनी मजबूत है भारतीय टीम। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच, चेन्नई की पिच पर पूर्व क्रिकेटर्स के सवाल समाप्त। इनमें कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और सेलर रागेश शामिल हैं। ये लोग एक डिफेंस सर्विसेज कंपनी के लिए काम कर रहे थे। कंपनी के लिए काम करने वाले सभी लोग भारतीय नौसेना से रिटायर हो चुके हैं। कतर में इन लोगों को पिछले साल 2022-30 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। तब से उन्हें तन्हाई कैद में रखा गया था। इन लोगों का मुकदमा इस साल 29 मार्च को शुरू हुआ था। इन्हें लंबे समय तक कैद में रखने और मौत की सजा सुनाए जाने की कोई वजह सार्वजनिक नहीं की गई है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के इन पूर्व नौसैनिक अधिकारियों के परिवार वालों को भी उन आरोपों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, जिनके आधार पर इनके खिलाफ मामला चलाया गया। मोदी सरकार पर बड़ा दबाव। इमेज स्रोत गेटी इमेजेस। इमेज कैप्शन भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। फाइल फोटो। भारत में मोदी सरकार पर इस मामले में हस्तक्षेप करने का दबाव बनने लगा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, कतर में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों से संबंधित अत्यंत दुखद घटनाक्रम का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बेहद दुख, पीड़ा और अफसोस के साथ संज्ञान लिया है। उन्होंने लिखा, हम आशा और अपेक्षा करते हैं कि भारत सरकार कतर सरकार के साथ अपने राजनयिक और राजनीतिक प्रभाव का जितना अधिक से अधिक हो सके उपयोग करेगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिकारियों को अपील करने में भरपूर सहारा मिले। साथ ही उन्हें जल्द से जल्द रिहा कराने के लिए भी हर संभव प्रयास किए जाएं। इमेज स्रोत एक्स। इस बीच एआईएमआईएम के चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर लिखा, पीएम नरेंद्र मोदी को सभी पूर्व कर्मियों को वापस लाना चाहिए। अगस्त में मैंने कतर में फंसे नौसेना के पूर्व अधिकारियों का मुद्दा उठाया था। आज उन्हें मौत की सजा दी गई है। पीएम मोदी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि इस्लामिक मुल्क उनसे कितना प्यार करते हैं। उन्हें पूर्व अधिकारियों को वापस लाना चाहिए। ये बेहद ही दुर्भाग्य की बात है कि उन्हें मौत की सजा का सामना करना पड़ रहा है। इमेज स्रोत एक्स। वरिष्ठ पत्रकार शीला भट्ट ने लिखा, जब भारत सरकार निजी कंपनी में काम करने वाले नौसेना के पूर्व अधिकारियों की मदद करने की कोशिश कर रही थी तो कतर झुकने को तैयार नहीं दिख रहा था, क्योंकि वे इसके जरिए सौदेबाजी करना चाहते हैं। कतर इस क्षेत्र में तुर्की और ईरान के साथ मिलकर बड़ा खेल खेल रहा है। इसे संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के साथ भारत के स्थिर द्विपक्षीय संबंध पसंद नहीं है। इमेज स्रोत एक्स। जिन भारतीयों को मौत की सजा सुनाई गई है वो एक डिफेंस सर्विसेज प्रोवाइडर कंपनी अल दरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए काम कर रहे थे। ये कंपनी ओमानी नागरिक खमीस अल आजमी की है। आजमी रॉयल ओमान एयरफोर्स के रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर हैं। उन्हें भी इन 8 भारतीयों के साथ गिरफ्तार किया गया था। हालांकि उन्हें 2022 के नवंबर महीने में छोड़ दिया गया था। कंपनी क्या करती है? कंपनी की पुरानी वेबसाइट को अपडेट नहीं किया गया है। इसमें कहा गया है कि कंपनी ने कतरी अमीरी नेशनल फोर्स QENF के लिए ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक्स और मेंटेनेंस सर्विसेज मुहैया कराया है। नई वेबसाइट में कंपनी का नाम दरा ग्लोबल है, लेकिन कतरी अमीरी नेशनल फोर्स को दी जाने वाली इसकी सेवाओं का कोई जिक्र नहीं है और न ही उन गिरफ्तार उन पूर्व नौसैनिक अधिकारियों का जिक्र है जो इसमें नेतृत्वकारी भूमिका में थे। कई मीडिया रिपोर्टों में ये दावा किया गया है कंपनी कतर सरकार को सैन्य पनडुब्बी खरीदने में मदद कर रही थी। हालांकि इसका अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। कंपनी से कैसे जुड़े थे भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी? इमेज स्रोत गेटी इमेजेस। इमेज कैप्शन सांकेतिक तस्वीर।
जिन भारतीयों को मौत की सजा सुनाई गई है उनमें से एक कमांडर पूर्णेंदु तिवारी इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। भारत और कतर के संबंधों को बेहतर बनाने में योगदान देने के लिए 2019 में उन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। उस समय उनका सम्मान कतर में तत्कालीन भारतीय राजदूत और कतर डिफेंस फोर्सेज के इंटरनेशनल मिलिट्री कोऑपरेशन के पूर्व चीफ पी कुमारन ने किया था। ये समारोह इंडियन कल्चरल सेंटर में आयोजित किया गया था। उस दौरान समारोह में भारतीय दूतावास के डिफेंस अताशे कैप्टन कौशिक भी मौजूद थे। जिन भारतीयों को सजा सुनाई गई है वो गिरफ्तारी से पहले दहरा में 4 से 6 साल तक नौकरी कर चुके थे। कैसे और क्यों हुई गिरफ्तारी? इमेज स्रोत गेटी इमेजेस। इमेज कैप्शन सांकेतिक तस्वीर। भारतीय नौसेना के जिन पूर्व नौसेना अधिकारियों को मौत की सजा सुनाई गई है उन्हें कतर की खुफिया एजेंसी स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था। भारतीय दूतावास को पहली बार उनकी गिरफ्तारी के बारे में पिछले साल 2022 सितंबर मध्य में पता चला। 30 सितंबर को इन लोगों को अपने परिवार वालों से थोड़े वक्त के लिए टेलीफोन पर बातचीत की इजाजत दी गई। हिरासत में लिए जाने 1 महीने से ज्यादा समय के बाद पहली बार इन लोगों को कॉन्सुलर एक्सेस दी गई है। उस दौरान भारतीय दूतावास के एक अधिकारी ने इन लोगों से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद अगले कुछ महीनों तक गिरफ्तार भारतीयों को हर सप्ताह अपने परिवार वालों से बात करने की इजाजत दी जाती थी। इन लोगों पर लगाए गए आरोप सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने भी इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि आरोप सुनवाई के तहत ही लगाए गए थे। न तो भारत और न ही कतर की सरकार ने नौसेना के इन पूर्व अधिकारियों पर लगे आरोपों को सार्वजनिक किया है। परिवार वालों का क्या कहना है? इमेज स्रोत गेटी इमेजेस। इमेज कैप्शन सांकेतिक तस्वीर। छोड़कर पॉडकास्ट आगे बढ़ें। दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। दिन भर वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें जो दिन भर सुर्खियां बनी। दिन भर पूरा दिन पूरी खबर समाप्त। पिछले साल गिरफ्तारी के बाद एक भारतीय वेबसाइट ने गिरफ्तार कमांडर पूर्णेंदु तिवारी की बहन डॉक्टर मीतू भार्गव और कैप्टन नवतेज सिंह गिल के भाई नवदीप गिल से बात की थी। डॉक्टर मीतू भार्गव ने उस समय मोदी सरकार से इन लोगों को छुड़ाने की अपील की। मीतू भार्गव ने कहा था कि उनके भाई सीनियर सिटीजन हैं और वो कई बीमारियों से जूझ रहा है। 63 साल की उम्र में उन्हें अलग कैद में रखा गया है। वो इस बात का अंदाजा नहीं लगा पा रही हैं वो किन तकलीफों से गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि उनके भाई पूर्णेंदु तिवारी ने अपनी 83 साल की मां से जेल से बात की है। वो अपने बेटे की सुरक्षा लेकर बेहद चिंतित हैं। कैप्टन नवतेज सिंह गिल के भाई नवदीप गिल ने बताया था कि उनके भाई ने जब 6 सितंबर को अपने जन्मदिन पर भेजे गए व्हाट्सएप मैसेज का जवाब नहीं दिया तो उन्हें शक हुआ। बाद में उनसे फोन से कांटेक्ट बंद हो गया। जब उन्होंने कंपनी से संपर्क किया तो पता चला कि उन्हें कतर की सिक्योरिटी सर्विस ने गिरफ्तार कर लिया है। नवदीप गिल का कहना था कि उनके भाई के साथ मेडिकल दिक्कतें हैं। नवदीप का कहना था कि उनके भाई ने रिटायरमेंट तक भारतीय नौसेना की सेवा की। अब सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उनके भाई को छुड़ाकर भारत ले आए। पिछले साल दिसंबर में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था गिरफ्तार भारतीयों वापस लाना सरकार की प्राथमिकता है। भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती। इमेज स्रोत गेटी इमेजेस। भारत के लिए ये मामला कितनी बड़ी राजनीतिक चुनौती है? भारत इस मामले सुलझाने और अपनी नौसेना के पूर्व अधिकारियों को छुड़ाने के लिए क्या कर सकता है? ये समझने के लिए बीबीसी हिंदी ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पश्चिम एशियाई अध्ययन केंद्र में एसोसिएट प्रोफेसर मुदस्सर कमर से बात की। उन्होंने कहा कि इस मामले में राजनयिक स्तर पर बातचीत नहीं होती है तब तक ये मामला क्या रुख लेगा कहना मुश्किल है। हाँ, लेकिन इससे भारत में पब्लिक ओपिनियन पर असर जरूर पड़ेगा। न तो भारत और न ही कतर ने नौसेना के इन पूर्व अधिकारियों पर लगे आरोपों को सार्वजनिक किया है। आखिर इसकी वजह क्या है? कमर कहते हैं ये संवेदनशील मामला है। जब इस तरह के संवेदनशील मामला हो तो दोस्ताना रिश्ते वाले देश काफी सावधानी बरतते हैं। दोनों देशों ने जिस तरह से कोई फौरी प्रतिक्रिया नहीं दी है इससे ऐसा लग रहा है कि ये काफी संवेदनशील मामला है। चूंकि आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा जा रहा है इसलिए भी इस बात की कम ही गुंजाइश है कि ये संवेदनशील मामला नहीं होगा। चूंकि मौत की सजा सुनाई गई है इसलिए ये तय है कि जिन लोगों को सजा सुनाई गई है उन पर कोई बेहद गंभीर आरोप है या फिर उन्होंने कोई गंभीर अपराध किया है। क्या भारत के लिए ये बड़ी राजनयिक चुनौती है? मुदस्सर कमर कहते हैं इसे डिप्लोमेटिक चैलेंज कहना मुश्किल होगा, क्योंकि जो लोग गए थे वो भारत की नेवी के पूर्व सैनिक हैं। लेकिन वो किसी सरकारी काम के लिए नहीं गए थे, वो निजी कंपनी के लिए काम कर रहे थे। इसलिए डिप्लोमेटिक चैलेंज कहना मुश्किल है। इसका कुछ राजनीतिक और राजनयिक असर हो सकता है लेकिन अभी ये भी कहना मुश्किल है। कमर कहते हैं चूंकि मामला अदालत में था और इस पर कोई सार्वजनिक सूचना साझा नहीं की गई है इसलिए विदेश नीति के हिसाब से संयमित तरीके से ही इसे सुलझाने की कोशिश हो रही है। भारत सरकार को पहले फैसले ब्यौरा देना होगा। वो देखेगी कि इसमें अपील की संभावना है या नहीं। अगर कतर में इसमें अपील की संभावना है तो देखना होगा इसका कितना अधिकतम लाभ लिया जा सकता है।
ये भी देखना होगा कि मामले को अंतर्राष्ट्रीय अदालत में ले जाया जा सकता है या नहीं। इस मामले के कई सारे पहलू हैं जिन्हें देखना होगा। वो ये भी देखेगी कि दोनों सरकारें क्या बातचीत के जरिए इसे सुलझा सकती है। भारत कतर संबंध। इमेज स्रोत गेटी इमेजेस। इमेज कैप्शन। दोहा में एक भारतीय फुटबॉल क्लब का समर्थन के लिए जुटे भारतीय प्रवासी। कतर में लगभग 9 लाख भारतीय रहते हैं। फाइल फोटो। भारत और कतर के मित्रतापूर्ण संबंध रहे हैं, लेकिन इस रिश्ते में पहली चुनौती जून 2022 में आई, जब बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने एक टीवी शो में पैगंबर मोहम्मद के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की। उस दौरान कतर पहला देश था जिसने भारत से सार्वजनिक माफी की मांग की। कतर ने भारतीय राजदूत को बुलाकर अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी। इस्लामी दुनिया में गुस्सा न फैले, इसके लिए बीजेपी ने तुरंत नुपुर शर्मा को बर्खास्त कर दिया था। अब 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों की मौत की सजा को भारत कतर रिश्तों को दूसरी बड़ी चुनौती माना जा रहा है। चूंकि कतर में लगभग 8-9 लाख भारतीय काम करते हैं, इसलिए भारत सरकार ऐसा कोई कदम उठाने से बचने की कोशिश करेगी जो वहां भारतीयों के हितों को नुकसान पहुंचाए। भारत कतर से प्राकृतिक गैस भी आयात करता है। कतर प्राकृतिक गैस निर्यात करने वाला सबसे बड़ा देश है। ये मामला ऐसे वक्त में सामने आया है जब गजा में इसराइल की बमबारी चल रही है और कतर इसराइल और फिलिस्तीन के साथ मध्यस्थता की कोशिश कर रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा अमेरिकी बंधकों को हमास की कैद से छुड़ाया जा सके। बीबीसी हिंदी के एंड्रॉइड ऐप के लिए आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फॉलो भी कर सकते हैं। मिलते जुलते मुद्दे। इसराइल, यूएई, मध्य पूर्व, भारत, नरेंद्र मोदी, कतर, इसराइल और फलस्तीन। टॉप स्टोरी। कतर में भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारियों को मौत की सजा, भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती। 6 घंटे पहले। लाइव। क्रिकेट विश्व कप। दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान को 1 विकेट से हराया। 27 अक्टूबर 2023। ली केचियान की मौत क्यों है शी जिनपिंग के लिए खतरनाक। 4 घंटे पहले। जरूर पढ़ें। हिंदी पॉडकास्ट 2 सितंबर 2022। बाबर आजम पर हार के लिए उंगली उठाना कितना सही। 26 अक्टूबर 2023। भारत में बना इंजेक्शन पुरुषों को पिता बनने से कैसे रोकेगा। 25 अक्टूबर 2023। बिहार में पटना यूनिवर्सिटी के हॉस्टल बने जाति और धर्म का अखाड़ा। 19 अक्टूबर 2023। इसराइल हमास युद्ध, ईरान की तुरंत कदम उठाने की चेतावनी में कितना दम। 18 अक्टूबर 2023। रफा क्रॉसिंग। इसराइली बमबारी में फिलिस्तीनियों की इकलौती लाइफलाइन। 17 अक्टूबर 2023। निठारी कांड। किसी पीड़ित ने लाखों किए खर्च तो किसी ने इंसाफ की उम्मीद छोड़ी। 17 अक्टूबर 2023। चीन की 150 देशों वाली परियोजना का 10 साल बाद हाल। 16 अक्टूबर 2023। महुआ मोइत्रा और निशिकांत दुबे में बार बार क्यों होती है तकरार। 16 अक्टूबर 2023। सबसे अधिक पढ़ी गई। 1 भारत में सेक्स के लिए सहमति की उम्र पर फिर बहस क्यों शुरू हुई। 2 कितना खतरनाक हो सकता है छोटे बच्चों के साथ प्रैंक करना। 3 कतर में भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारियों को मौत की सजा, भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती। 4 हिप्पियों की दुनिया। कौन थे नशे की तलाश में यूरोप से पाकिस्तान और भारत पहुंचने वाले फक्कर। 5वीं केचियान की मौत क्यों है शी जिनपिंग के लिए खतरनाक। 6 भारत के लिए हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करना कितना जटिल। 7 झारखंड के एक पिता ने ऐसा क्या किया कि हो गए चारों ओर चर्चे। 8 इसराइल के साथ सीधे जंग में उतरने के लिए कितना सक्षम है ईरान। 916 साल का दूल्हा, 70 साल की दुल्हन। अंतिम अपडेट। 8 जुलाई 2,01,710। हमास, हिजबुल्लाह और इस्लामिक जिहाद। इसराइल के लिए कितनी बड़ी चुनौतियां। 1 भारत में सेक्स के लिए सहमति की उम्र पर फिर बहस क्यों शुरू हुई। 2 कितना खतरनाक हो सकता है छोटे बच्चों के साथ प्रैंक करना। 3 कतर में भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारियों को मौत की सजा, भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती। 4 हिप्पियों की दुनिया। कौन थे नशे की तलाश में यूरोप से पाकिस्तान और भारत पहुंचने वाले फक्कर। 5वीं केचियान की मौत क्यों है शी जिनपिंग के लिए खतरनाक। 6 भारत के लिए हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करना कितना जटिल। 7 झारखंड के एक पिता ने ऐसा क्या किया कि हो गए चारों ओर चर्चे। 8 इसराइल के साथ सीधे जंग में उतरने के लिए कितना सक्षम है ईरान। 916 साल का दूल्हा, 70 साल की दुल्हन। अंतिम अपडेट। 8 जुलाई 2017। 10 हमास, हिजबुल्लाह और इस्लामिक जिहाद। इसराइल के लिए कितनी बड़ी चुनौतियां। आप बीबीसी पर क्यों भरोसा कर सकते हैं। इस्तेमाल की शर्तें। बीबीसी के बारे में। निजता की नीति। कुकीज। बीबीसी से संपर्क। डू नॉट शेयर और सेल माई इन्फो। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2023 बीबीसी। बाहरी साइटों की सामग्री के लिए बीबीसी जिम्मेदार नहीं है। बाहरी साइटों का लिंक देने की हमारी नीति के बारे में पढ़ें।